बार बार न्यू देखते कहते नहीं जी आपका नहीं आया, चक्कर के इतना बोलते, औरतों से बोलने की तमीज नहीं है इन लोगों को। मेरे को दे रहे हैं जो हाथ लगा रहे हैं, जिस हमको उनको दे रहे हैं बस। मेरे घर पागल है, उतने बच्चे मेरे को 5 बंदे हैं। आपको ग़ज़वा हिंद में भारत के खिलाफ जाना पड़ेगा। वो क्या नाम है, मरियम नवाज देगी सौदा, कोई सौदा सादा नहीं दे रहे। जब देखो तो वो तो धक्के मार मार के बाहर निकाल रही है। अच्छा, आपको कोई रिलीफ नहीं मिली? कोई कुछ नहीं मिला अभी तक हमें। हाँ जी, ये हुकूमत जो कि शुरू, ये खुद भी भिखारी हुकूमत है। अब तो ये भी फिर भी पड़े हो गए हैं। इंडिया तो सर, हम तो पछता रहे हैं इंडिया से अलग होकर ना सर। हम तो अब ये सिचुएशन आ गई है कि अगर हम इंडिया के साथ ही रहते तो शायद हम भी कुछ तरक्की कर लेते। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। एक गरीब आदमी को समझ नहीं आ रहा कि वो सहरी करे या अफ्तारी करे, वो खर्च किसके ऊपर करे सर वो खर्च बस ये आप फाके मारने वाली बात है कि बस गरीब आवाम तो सिर्फ ये है कि फाका ही मार सकती है। ये हुकूमत जो कि शुरू, ये खुद भी भिखारी हुकूमत है, लेकिन अफसोस इस बात पे होता है कि इन्होंने आवाम को भी इसी काम पे लगा दिया। दे दे अल्लाह के नाम पे दे दे, इंटरनेशनल फकीर आए हैं। इन्होंने आवाम को इसी भीख पे लगा दिया है। अब जब ये आवाम को भीख दे रहे हैं तो साथ में और क्या कर रहे हैं, उनकी इज्जत नफ्स तो मजरूह कर ही रहे हैं, उनकी इज्जतें भी महफूज नहीं है। ये क्लिप है खातून का, देखिए ये बता क्या रही है और फिर आप सोचिए कि हमें हो क्या गया। ये देखिए जरा। बार बार न्यू देखते कहते नहीं जी आपका नहीं आया, चक्कर के इतना बोलते, औरतों से बोलने की तमीज नहीं है इन लोगों को। मेरे को दे रहे हैं जो हाथ लगा रहे हैं, जिस हमको उनको दे रहे हैं बस। सुना अपने खातून को, वो कह रही है हमें हाथ लगाते हैं, कहते हैं हाथ लगाने दो फिर आटा देंगे। क्या पैगाम दिया आप लोगों ने दुनिया को कि ये है औरतों का तहफ्फुज, ये है औरतों के हकूक, ये किया जाता है यहाँ पे औरतों के साथ। उस औरत ने बड़े ढके छुपे अल्फाज में बात की। यार मैं भी इससे मजीद खुल के इस पे मजीद बात नहीं कर सकता। आप लोग समझदार हैं, आप समझ गए होंगे हाथ लगाने का मतलब क्या होता है। अब आपको एक और खातून की, बूढ़ी औरत की दास्तान सुनाता हूँ कि जिसको कहा गया, इनको कहा गया कि नवाज शरीफ की तस्वीर वाले आटे के थैले आपको दिए जाएंगे। अब नवाज शरीफ की तस्वीर पर जब एक सहाफ़ी ने तनकीद की तो मरियम साहिबा की जो रौनक थी, उनके लहजे में जो रौनक थी, वो कैसे छलक के बाहर आई। वो एक वीडियो क्लिप मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें देखिएगा कि जब सहाफ़ी ने कहा कि आप पर एतराज़ हो रहा है कि अपने वालिद साहब की तस्वीर आप क्यों लगा रही हैं आटों के थैलों पे, तो उनका जवाब क्या था, ज़रा सुनिए। आपकी फोटो के हवाले से है, ऑपोजिशन उसको बड़ा क्रिटिसाइज कर रही है कि आप अपनी पब्लिसिटी जो है वो मियाँ साहब की आवाम के पैसों से कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, हुकूमत किसकी है पंजाब में? नवाज शरीफ। अच्छा जनाब, अब आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ कि नवाज शरीफ साहब की फ़ोटो वाले आटे के थैले किस तरह से एक आम पाकिस्तानी की इज्जत को मजरूह कर रहे हैं। ये इस बूढ़ी औरत की ज़ुबानी सुन लीजिए। मेरे घर पागल है, उतने बच्चे मेरे को 5 बंदे हैं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर रमजान शरीफ में रेट कम होते हैं, पाकिस्तान में क्यों बढ़ जाते हैं? ये कौन सी नई बात है, हर साल ही ऐसे होता है। हर चीज़ की तो महंगाई करी जाती है। अच्छा, ये तो नहीं ना कि चलो जी रमजान शरीफ आ गया वा महंगाई कर दो। रमजान शरीफ में तो चीजें सस्ती होनी चाहिए, पूरी दुनिया में सस्ती होती हैं। हम कहते हैं ना कि दूसरे मुल्क, हम कहते हैं हमारा इस्लामी मुल्क है, इस्लामी मुल्क में चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं और दूसरे मुल्कों में चीज़ों के रेट कम हो जाते हैं। पाकिस्तान है ना इस बात की वजह सारे चाहिए वा करना के गरीबां ते रहम करनी। सब्जियों का रेट बढ़ गया, कहते हैं वो क्या नाम है, मरियम नवाज देगी सौदा, कोई सौदा सादा नहीं दे रहे। जब देखो तो वो तो धक्के मार मार के बाहर निकाल रही है। अच्छा, आपको कोई रिलीफ नहीं मिली? कोई कुछ नहीं मिला अभी तक हमें। हाँ जी,
मैं भी तो कर रही हूँ ना। मेरे मियाँ वो फालिज के मरीज हैं, मंजी पे, कोई किसी किस्म का हमें ना कुछ मिला है, ना कुछ सौदों में कमी है। जब कहते थे वोट देंगे तो इंशाल्लाह हम आपसे तावन करेंगे, पर कोई तावन नहीं है हमारे साथ उन लोगों का। हमारे लिए तो कुछ नहीं बदला, अब हम आगे तो कुछ कह नहीं सकते। हम तो कहते हैं कि बस हमारे लिए सौदा सस्ता करें, बिजली के बिल कम करें, ये हम कहना चाहते हैं। हाँ जी, जो हमारे जैसे गरीब बंदा, हमारे जैसे भी सुकून की रोटी खाएं, सारे दिन मेहनत करके भी रोटी नहीं खा सकता इंसान। आपको सौदा नहीं दिया उन्होंने? नहीं, पैसे वापस कर देते, कहता इसी रेट पे मिलना। क्या ये चीज कोई गरीब बंदा रोटी नहीं खा सकता इस जगह पे, जितना किन लोगों ने हमारे साथ। फिर खाने की कम करेंगे, क्या करेंगे? जब रोटी पूरी नहीं होती तो किधर से खाएंगे? तो फिर यही अगर में लड़ाई होती है तो फिर घर वाले कहते हैं खाना छोड़ो, बिजली का बिल दो। आपके हस्बैंड जो बीमार है उनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिलीफ, उनको उनका इलाज वगैरह कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं मिला, वो घर में ही पड़े हुए हैं। घर में ही है, उनको फालिज हुआ, जवान है, बच्ची मेरी छोटी थी जब, तो अब तो ये भी फिर भी पड़े हो गए हैं। अल्लाह के नाम पे क्योंकि ये मुल्क बना था, तो इस वजह से ये सरवाइव कर रहा है। अदरवाइज इस मुल्क के सरवाइव करने के मुझे तो कोई सॉलिड रीजंस नज़र नहीं आ